तो तुमने ये हरकत की? हाँ जी राजी, मैंने ही तुम्हें फरार करवाया। ओह माय गॉड, मैं तो पागल हो गया था। मगर तुमने ऐसा किया क्यों? तुम्हारी जान को खतरा था शिराजी। जो लोग दिन दहाड़े पुलिस पर अटैक कर सकते हैं वो तुम्हारे सेल पर भी हमला कर सकते हैं। क्या? कौन थे वो लोग? यही तो मालूम करना है कौन लोग हैं। तो इसीलिए तुमने मुझे यहां से फरार करवाया? हाँ शिराजी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत के लिए यह स्टेप बहुत जरूरी था। हाँ, वो तो ठीक है, मगर इस वक्त पूरे शहर की पुलिस मुझे तलाश कर रही है जरगाम। तुम फिक्र न करो, पुलिस यहां तक नहीं पहुंच सकती। ये बहुत महफूज जगह है। और फिर मैं जो तुम्हारे साथ। सरगाम, तुमने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। मेरे खेल ऐसे ही होते हैं शिराजी। तुम यहां बिल्कुल महफूज हो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। मगर एक मेरी बात गौर से सुनो, यहां से बाहर निकलने की कोशिश न करना, वरना लोगों की निगाह में आ जाओगे। लेकिन सरगाम, आखिर मैं कब तक छुपा रहूंगा? जब तक कोई मुतवादिल इंतजाम नहीं हो जाता। तुम फिक्र न करो, कुदरत की तरफ से एक रास्ता खुला है तो दूसरे रास्ते भी खुलते जाएंगे। यस सर। तफसीलात में मैं जानना नहीं चाहता। तुम लोगों को इत्तला हो चुकी है? जी सर। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो, हर गाड़ी की तलाशी होगी। ये तो बड़ी नामुमकिन सी बात हो गई सर। तुम लोग यही सोचते रहना, और वो लोग अपना काम दिखा चुके हैं। आओ मेरे साथ। जी। फॉलो मी। हाँ मैं समझ गया हूं। ठीक है, पोजीशन क्या है? भाई मैं देख लूंगा। अरे हाँ, ये तो होना ही था। अब मुसीबत ये कि खुद बाबा जान ट्रेस आउट नहीं हो रहे। दानिश, ये तो अच्छा खासा मसला खड़ा हो गया। अम्मी जान, सारे शहर की पुलिस अलर्ट हो गई है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं पापा किस हाल में होंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो खुद फरार कैसे हो गए। अजीब मुसीबत है, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता दूसरा खड़ा हो जाता है। तुम्हारे बाबा जानी का भी पता ही नहीं, भला उनसे कुछ मालूम हो जाता। मेरा ख्याल है बाबा भी परेशान घूम रहे होंगे। बेटा, खुदा से हम अब दुआएं मांग सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। सारा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। शमाइल, बस 2 मिनट में शिराजी साहब पे एक रिपोर्ट लिख रही हूँ, बस ये कर लूँ, मैं अभी तुमसे बात करती हूँ।
तुम शहर के हालात से तो बाखबर हो, लेकिन अपनी तरफ तवज्जो नहीं दे रही हो। क्या मतलब? क्या जरूरी है कि मैं तुमसे खुलकर बातें करूं? तुमने मेरी बातों के इशारे समझने छोड़ दिए हैं क्या? शमाइल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसी बातें करने लग गए हो? सारा, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो इर्द गिर्द की बातों पर तवज्जो नहीं देता। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे इसकी कभी भी कोई परवाह नहीं रही। लेकिन बाज मामलात ऐसे होते हैं जिसमें खामोशी बहुत बड़ा जुर्म होती है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ रही हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे खुल के बात करो। ठीक है। दानिश से आजकल कितनी मुलाकातें होती हैं तुम्हारी? तुम होश में तो हो? सारा, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पुराने माहौल और पुराने लोगों से यकलख्त दामन नहीं चटका जा सकता। नए माहौल और नए शख्स के साथ कुछ वक्त तो लगता ही है। बस करो शमाइल, अब खामोश हो जाओ। मैं समझ गई हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं ये नहीं समझती थी कि तुम कभी भी ऐसी बात कर सकते हो। इंसान सफोकेशन तो हो ही जाती है ना, और घुटन मौत का दूसरा नाम है। शमाइल, मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत दुख हुआ है। मैं नहीं समझती थी कि तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा सकते हो। मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की है सारा। अगर तुम इसे इल्जाम समझ रही हो तो तुम्हारी मर्जी। मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जरगाम कि मैं किसी तिनके की तरह हालात के बहाव पे बहता चला जा रहा हूं। मेरी अपनी हैसियत और शख्सियत खत्म होकर रह गई। तुम ऐसा क्यों सोचते हो शिराजी? मैं ये सब कुछ इसलिए सोच रहा हूं जरगाम कि पहले मेरे हाथों सिकंदर का कत्ल हुआ, फिर मैं कातिल करार पाया, मैं जेल चला गया, फिर मैं जेल से मफरूर हुआ। और तुम जानते हो कि इन सब बातों की वजह से क्या हुआ? जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं। नहीं जानते जरगाम, तुम कुछ नहीं जानते। मैं इस वक्त एक कंफर्म मुजरिम हूं, जिसकी वजह से मेरी साख खराब हुई है और अब बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। शिराजी, तुम्हारी बेहतरी तुम्हारी आजादी में है। तुम्हारी सजा के बाद हमारे तो हाथ पांव कट जाते। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब क्या हो रहा है यहां? अब तुम्हारे लिए कुछ सोचा तो जा सकता है, कोई रास्ता तो निकल सकता है। क्या रास्ता निकल सकता है? कानून से फरार होने का? हाँ, फरार होने का, क्योंकि इसी में हम सबकी बेहतरी है। तुम्हारी बेहतरी है, मेरी बेहतरी है, तुम्हारी बेटी उज़्मा की बेहतरी है। शिराजी, हो सकता है जो कुछ मैंने किया वो गलत हो, मगर दोस्त एक दोस्त की बेहतरी के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। सरगाम, आई एम सॉरी। तुम वाकई मेरे दोस्त हो। थैंक यू शिराजी। जब से सिकंदर साहब स्वर्गवास हुए हैं, चाकिया की सौगंध एक पल चैन नहीं आता। बहुत अजीज मित्र थे मेरे, बहुत से काम करने थे हमने मिलके। ये तमाम काम तो अब मैं भी कर सकती हूँ अंकल,
लेकिन डैड तो वापस नहीं आएंगे ना? सवाल यह है कि शिराजी ने ऐसा क्यों किया? वो तो एक बिग शॉट था। तारिक साहब, इस तरह के लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। नहीं मल्होत्रा साहब, कहानी जरूर कुछ और है। ऐसे लोग खुद ऐसे काम नहीं करते। फिर शिराजी ने क्यों ऐसा किया? आखिर क्यों? इसका जवाब तो खुद मेरे पास भी नहीं है। काश वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे पूछूं तो सही। उसका मिलना मुश्किल नजर आता है क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो चुका है, और इस किस्म के लोग जब अंडरग्राउंड हो जाएं तो उन्हें उनकी बिल से निकालना बहुत मुश्किल होता है। कुछ भी हो अंकल मल्होत्रा, मैं उस शख्स को कभी भी माफ नहीं करूंगी जिसने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया। रिलैक्स अरमीन, रिलैक्स। वक्त उसे खुद सजा दे रहा है, और फिर पुलिस भी तो उसे तलाश कर रही होगी ना। मैं पुलिस को भी नहीं जानती। मेरी अदालत मेरे डैड से मेरी मोहब्बत है तारिक साहब। अरमीन बिल्कुल ठीक कह रही है तारिक साहब। सारा, सारा, सारा मेरी बात सुनो। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? आवाज भी सुनी और तुम्हें देखा भी था। तो फिर क्या हुआ? देखो दानिश, अब हमारा एक दूसरे से मिलना ठीक नहीं है। मिलना ठीक नहीं? क्यों? क्या बात है? बस यूं ही, अब मैं जा रही हूँ। नहीं सारा, सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें बताकर जाना होगा, आखिर बात क्या है? शुमाइल को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या? क्या अच्छा नहीं लगता? यही हमारा एक दूसरे से इस तरह मिलना, और वैसे भी ये ठीक नहीं है। जब रास्ते अलग हो गए हों तो बेहतर है हम एक दूसरे को नजरअंदाज कर दें। क्या हो गया शुमाइल को? आखिर बात क्या है? वो किस किस्म का शक करने लगा है? अब वो मेरा शौहर है दानिश, उसका हक बनता है कि वो मुझसे पूछे कि मैं किससे मिलती हूँ। देखो सारा, सुनो, मैं उसकी गलत फहमियां दूर कर दूंगा सारा। नहीं, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मैं खुद उससे बात करूंगी। इस वक्त जाने दो मुझे। ओके ठीक है, तुम जाओ जाओ, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे तुम अपना हमदर्द ही समझो। खुद अंदाजा लगाओ कि जो कुछ मुझे मालूम है, अगर पुलिस को पता चल जाए तो है ना बुरी बात। केस नंबर G11 और फाइल नंबर 64 मेरे पास है। हो सकता है कि पुलिस इसलिए खामोश हो गई हो कि उसके पास कोई क्लू ना हो, लेकिन अगर ये बातें पुलिस को मालूम हो जाए तो अरे घबराओ नहीं, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा उसके लिए तुम्हें बहुत पहले बता दिया जाएगा। फकत एक हमदर्द। बाबा जान, आपकी चाय। यहां रख दो और बेटा बैठ जाओ मेरे सामने। जी बाबा।
शिराजी की याद आ रही है। बाबा जान, ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे इस बात का एहसास है बेटा। बाबा जान, मैं सिर्फ एक नजर उन्हें देखने के लिए बेचैन हो रही हूँ। अल्लाह जाने वो कहाँ और किस हाल में होंगे। मैं तुम्हें बता सकता हूँ बेटा, मगर एक शर्त पर। जी बाबा, प्लीज बताएं ना। तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुम्हारी मुलाकात शिराजी से हुई है। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। ठीक है बाबा जान। बाबा जान, थैंक यू। कुछ भी नहीं, किसी भी चैनल पर कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है सबके सब भूल गए इस मामले को। अरमीन, तुमको इतना इरिटेट होने का जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तुम्हारी नाकामी के नतीजे में क्या हुआ? मेरे बाप का कातिल शिराजी हाथ से निकल गया, फरार हो गया वो यारा, वो फरार होकर किधर जाएगा? पुलिस ने सारा बॉर्डर्स को सील कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के लोगों के बेपनाह सोर्सेज होते हैं। इस वक्त तक तो वो मुल्क की सरहदें क्रॉस कर चुका होगा। अरमीन, अब देखो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो अपनी तरफ से भरपूर अटेम्प्ट किया था अपने जान पर खेल कर। अब अगर उसका किस्मत अच्छा है तो हम क्या बोल सकता है? जानती हूँ आसिफ, जानती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई कोताही नहीं है। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि वो हमारे हाथ से निकल गया। नहीं अरमीन, हमारा दिल कहता है कि दुनिया गोल है और वो हमारे सामने एक दफा फिर जरूर आएगा। और जब वो हमारे सामने आएगा तो हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकेगा। ना जाने वो दिन कब आएगा आसिफ, जब मैं अपने आप को ये यकीन दिला सकूंगी कि मैंने अपने बाप के कातिल से इंतकाम ले लिया। अरमीन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो वक्त जरूर आएगा, जरूर। शिराजी, 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 ये कहां जा सकता है? बाबा, यहाँ आप मुझे क्या दिखाने लाए हैं? ये खाली घर और खामोश दीवारें? यकीन करो बेटा, मैंने शिराजी को यहीं रखा था। तो फिर वो कहाँ चले गए? बताएं, या आप मुझे सिर्फ तसल्ली देने के लिए यहाँ लाए हैं? मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूं उसमें बेटी। तुम तो सिर्फ हैरान हो रही हो, मैं तो परेशान भी हूं। मेरी समझ में नहीं आता सब कुछ क्या हो गया। शिराजी कहां जा सकता है? क्या वजह हो सकती है? बाबा जान, पापा के साथ जो कुछ भी होगा उसमें आपकी बहुत हद तक जिम्मेदारी होगी। क्या कह रही उस्मा बेटी? बाबा जान, सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ पापा से मिलूंगी और उनसे लिपट कर जी भर के रो लूंगी, मगर यहाँ पर ये खाली घर देखकर मुझे बहुत शौक लगा है, बहुत बड़ा शौक। मैं जानता हूं बेटा। आओ मेरे साथ, आज
उसे तलाश करते रहो, हर जगह ढूंढो उसे। वो इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है और उसका मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, जरगाम पे भी नजर रखो, हो सकता है उसने छुपा रखा हो उसे। ऐसी सूरत में उससे मिलना और भी जरूरी हो जाता है। चाणक्य की सौगंध, मल्होत्रा नाकामी पसंद नहीं करता। समझ गए ना? ओके। हाँ आसिफ, आ जाओ आ जाओ। मल्होत्रा साहब, हमारा ख्याल है कि आपने हमको माफ कर दिया होगा। तुम्हारा ख्याल ठीक है आसिफ, इसीलिए तुम यहाँ नजर आ रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया है यहाँ? आप बताओ। तुम्हें एक आदमी पे गोली चलानी है, और वो आदमी यकीनन शिराजी होगा। शिराजी तो कहीं रूपोश है। तो फिर वो आदमी मैं हूं आसिफ। क्या आप? हाँ, मुझ पे गोली चलानी है तुमने। ये मल्होत्रा साहब, आप ये क्या बोलते हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मुझ पे गोली चलानी है, लेकिन इस तरह कि तुम मुझे सिर्फ जख्मी करोगे। बहुत मान है ना तुम्हें अपने निशाने पे। मैं तुम्हारा निशाना अपने आप पे आजमाना चाहता हूं। मल्होत्रा साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारा निशाना बहुत अच्छा है, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारा हाथ हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और एक और बात बता दूं कि जहां तुम मुझ पे गोली चलाओगे वहां मेरे बहुत से आदमी निगरानी कर रहे हो। अगर तुम्हारा हाथ बहका, तुम्हारा निशाना चुका, तुमसे कोई गलती हुई, तो उनकी बंदूकों से निकलने वाली गोलियां तुम्हें छिलनी कर देंगी। हेलो। हेलो जरगाम। हाँ, मैं शिराजी बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, मुझसे बातें करो लेकिन मेरा नाम ना लेना। ओ मेरे खुदा, तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ जरगाम, इसी शहर में, और खैरियत से हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि हमारा क्या हाल हो रहा है? हाँ जरगाम, मुझे अंदाजा है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? एक अजीब सा एहसास हुआ था मुझे। कैसा एहसास? यही कि मैं बिल्कुल मफलूज होकर रह गया हूं, जैसे किसी कमजोर बच्चे को एक कोने में बिठा दिया जाता है। जरगाम, why don't you understand? भाई, मेरी भी कोई अपनी हैसियत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम बस सुनते जाओ। मैंने सोचा है कि मुझे भी अपने तौर पे कुछ करना चाहिए। मैं कब तक तुम पे बोझ बना रहूंगा? तुम क्या कह रहे हो? कैसा बोझ? मेरी बात को समझने की कोशिश करो जरगाम। ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, वरना मैं पागल हो जाता, नफसियाती मरीज बनकर रह जाता। ठीक है, मैं समझ गया हूं तुम्हारी बात, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ हो? किसके साथ? मेरे कुछ पुराने वफादार साथी मेरे साथ हैं, और मैं उनके साथ मिलकर अपने तौर पे कुछ जद्दोजहद करूंगा। ये तो बता दो तुम हो कहाँ? हाँ, ये तो बताना ही है जरगाम, लेकिन ऐसे नहीं। मेरा एक आदमी तुम्हारे पास आएगा और वो तुम्हें मुझ तक ले आएगा, ठीक है? हाँ, भेजो उसे जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके, I'll be waiting for you. मुझे आपकी बातों ने बहुत मुतासिर किया है तारिक साहब। ये बातें मैं किसी को मुतासर करने के लिए नहीं करता, ये तो मेरी अंदर की आवाज है। जब भी जहां भी कोई मौका मिलता है मैं इज़हार कर लेता हूं।
आप इतने बड़े सरमायाकार हैं, मुझे आपकी बातें सुनकर हैरानगी हो रही है। एक अच्छे इंसान के लिए अमीरी गरीबी कोई चीज नहीं। रूह की बालिजगी तो हर जगह हो सकती है, और ये खूबी इंसान में तब आती है जब उसका मिक्सचर के साथ नाता मजबूत हो। लेकिन कल्चर के मजबूत रिश्ते से अच्छाई या बुराई का क्या ताल्लुक है तारिक साहब? गहरा ताल्लुक है। कल्चर से वाबस्तगी का मतलब यह है कि आपकी जड़ें अपनी तहजीब में गहराई तक है। हमारी तहजीब क्या है? अच्छाई और नेकी का इम्तिजाज, छोटों बड़ों का अदब, पाकीज़गी, यही है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए तो कहता हूं कि अगर अपनी मिट्टी से रिश्ता मजबूत हो तो किरदार की बहुत सी खामियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। तारिक साहब, आपकी बातें तो जहन की आंखें खोलती जा रही हैं। गलत कह रही हैं आप। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी आंखें बंद ही कब थी? जो लड़की इन हालात में सच्चाई की तलाश में हो वो बंद आंखों वाली लड़की नहीं हो सकती। ओह, शुक्रिया आपकी राय का। अच्छा अरमी, अब इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। फिर किसी वक्त आऊंगा। मुझे आपका इंतजार रहेगा, जरूर आइएगा। थैंक यू। क्यों आए हो तुम यहाँ? सारा तो इस वक्त नहीं है। मैं सारा से तो नहीं, अपने दोस्त, अपने भाई से मिलने आया हूं। यहां ऐसा कोई नहीं रहता है दानिश। बेहतर है तुम कहीं और जाओ। तुम्हें क्या हो गया शुमाइल? क्यों पागलों की तरह बातें कर रहे हो? बहुत खूब। यानी जिस इंसान को थोड़ी सी अक्ल आ जाए तुम लोग उसे पागल समझने लगते हो। क्यों? हाँ, तुम पागल हो गए हो शुमाइल, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे किसी ने गलतफहमी की पट्टी बांध दी है और तुम उसे हरफे आखिर समझकर सिर्फ अपनी मनमानी किए जा रहे हो। सिर्फ। मिस्टर दानिश, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आखिर क्या है। देखो शुमाइल, तुम्हें जो कुछ बताया गया है वो बिल्कुल गलत है। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तो फिर मेरे लिए तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है? क्यों क्यों मुझसे इतने उखड़े उखड़े रहते हो? शायद इसलिए कि अब मैं होश में आ गया। तुम जिसे होश समझ रहे हो ना, वो तुम्हारी नादानी है शुमाइल। दानिश, बेहतर यही है कि तुम यहां से चले जाओ। मुझे होश का लेक्चर देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया। देखो शुमाइल, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, मैंने कहा ना तुम जाओ यहां से, और आइंदा अगर कभी यहां आओ तो ये सोच कर आना कि इस घर में तुम्हारा इस्तकबाल एक दोस्त की हैसियत से नहीं होगा, किसी और पोजीशन में होगा। शुमाइल, ये जो कुछ तुम कह रहे हो और कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम यहां से जाते हो या नहीं? ओके, मैं इस वक्त तो जा रहा हूं, लेकिन क्या? Don't ever try to threat me, okay? शिराजी साहब की खबर सुनकर तुम्हारे पास आने ही वाली थी, लेकिन फिर सोचा कि पता नहीं तुम क्या ख्याल करो, बस इसीलिए नहीं आई। आ जाती नैनी। दयारे गैर में तो अपना दुख समझने वाले वैसे भी बहुत कम हैं। कुछ पता चला उनका? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। खुदा खैर करेगा। वैसे ये
दानिश नजर नहीं आ रहा है। वो अभी तक आए नहीं, अक्सर देर हो जाती है। और तुमने कभी उनसे देर से आने की वजह भी नहीं पूछी? नहीं, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि दानिश पे कितनी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां तो वाकई ही बहुत हैं, और फिर इन जिम्मेदारियों के साथ साथ सारा की भी तो जिम्मेदारी है। ये बात तुम मुझसे बार बार क्यों कहती हो नैनी? इसलिए कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम ख्वाबे गफलत में पड़ी रहो और तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। तुम्हें अपने आप को और अपने घर को बचाना है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि दानिश सारा से? ख्याल महज एक लफ्ज है उज़्मा, और मैं ये बात अच्छे तरीके से जानती हूँ, वरना मेरा इसमें क्या कंसर्न है। तुम अपने घर में खुश और वो अपने घर में। लेकिन शायद मैं ऐसा नहीं समझती। ये तुम्हारा ज़र्फ है और तुम्हारी मासूमियत। मैं इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ? किसी शेर के लिए वो लम्हा मौत का होता है जब वो किसी गार में छुप कर बैठ जाए। ठीक है सर, आप इसीलिए तो हम लोग परेशान थे कि ये खामोशी आपकी फितरत के खिलाफ है। मैंने तुम लोगों से पहले भी राब्ता करने की कोशिश की थी, क्योंकि तुम लोग मेरे पुराने साथी हो और मैं तुम लोगों पे भरोसा करता हूँ। हम तो हर वक्त आपके साथ हैं सर। गुड। देखो, मुझे दोहरी जंग लड़नी है। एक तरफ पुलिस से बचना है और दूसरी तरफ अपने दुश्मनों से दो दो हाथ करने हैं। ये सब तो हो जाएगा सर, क्योंकि हमारे पास सोर्स की कमी नहीं है। बस आप हमें इंस्ट्रक्शन देते रहें कि करना क्या है। क्या तुम लोग इस हद तक मेरा साथ दे सकते हो? आप हमें आजमा सकते हैं सर। नहीं, मैं दोस्तों को आजमाया नहीं करता, उन पर भरोसा करता हूं। बस तो फिर आप हम पर भरोसा करें सर। बस ये बताएं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तुम लोग कल इसी वक्त आ जाना, मैं तुम्हें अपना प्लान बता दूंगा। और हाँ, जाते वक्त तुम दोनों के रास्ते अलग अलग होना चाहिए, एक ही रूट से मत जाना। ठीक है, अब हमें जाना चाहिए। ओके। ये ऐसा दूसरा खत है। पर ये पत्र है क्या सर? मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आपको? हाँ, मुझे। किसी शख्स के हाथ मेरे कोई अहम राज लग गए। सर, परंतु ये बड़े अचंभे की बात है। इसमें है भी क्या बात है? शेर के राज चूहे के हाथ भी लग जाए तो वो भी दलेर हो जाता है। लेकिन ये कौन हो सकता है सर, जो इस तरीके से आपको ब्लैकमेल करना चाह रहा हो?
पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए कि पुलिस को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं होती। जरगाम और शिराजी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग ब्लैकमेलर नहीं है, खुल के जंग करने वाले। ठीक कहा सर आपने। ये कोई तीसरा शख्स, कोई तीसरी पार्टी है। परंतु उसकी डिमांड क्या है सर? डिमांड बहुत अजीब सी है। वो कहता है कि मैं अपना सारा कारोबार समेट के जापान छोड़ दूं। तो बड़ी अनोखी डिमांड है। ऑब्वियसली जिसने मेरे राज हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की है, तो कोई मामूली बात नहीं करेगा। परेशानी की बात यह है कि अनदेखा दुश्मन ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। मैं अपने तौर पे उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन